हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र बीए सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 यूनिट भी हमारी 4 चली है और ये प्रश्न संख्या 9। तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है और हमें इसे किस प्रकार लिखना होगा। प्रश्न कह रहा है मार्क्स द्वारा राज्य के संबंध में दिए गए विचार। ठीक है, दिए गए विचार का उल्लेख करना है। तो जैसा प्रश्न दिया जा रहा है वैसा ही हेडिंग डाल देंगे, मार्क्स का राज्य संबंधी विचार। ठीक है, ये डाला आपने हेडिंग, मार्क्स का राज्य संबंधी विचार। और सबसे पहली हेडिंग डालेंगे राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। ठीक है, राज्य को क्या मानता है? एक वर्गीय संस्था मानता है। आदिम अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था। ठीक है, कालांतर में शोषण, ठीक है, कालांतर में शोषक और शोषित वर्ग सामने आया। शोषक यानी स्वामी वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य संस्था निर्माण किया गया। ठीक है, जिससे वह शोषित वर्ग अपने आधिपत्य और नियंत्रण रख सके। ठीक है, चलिए आगे आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। कौन सी? दूसरी हेडिंग आप डालेंगे ये राज्य और शासन शोषण के यंत्र। ठीक है, तो इसमें लिखना शुरू करेंगे कि राज्य का, ठीक है, राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के, ठीक है, सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। अब आगे देखें तो पूंजीवादी युग में राज्य पर पूंजीपतियों का आधिपत्य रहा है और पूंजीपति वर्ग राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता रहा है। ठीक है, आगे जाने तो मार्क्स के शब्दों में, ठीक है, क्या कहा मार्क्स ने? राज्य केवल एक यंत्र है, ठीक है, जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजल्स ने भी कहा है, क्या कहा है एंजल्स ने? कि राज्य अपने सभी रूपों में, राज्य जो है अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाने, ठीक है, दबाए रखने का ही कार्य किया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे तीसरे नंबर की, अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। ठीक है, ये हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही, ठीक है, साम्यवादी जो क्रांति हुई इसके पहले चरण में ही राज्य का जो अंत है संभव नहीं है। आगे देखें तो पूंजीवाद के अंत, ठीक है, पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य के कुछ समय तक अस्तित्व में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित रहेगा। इस काल में राज्य की शक्ति का, ठीक है, प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों का प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे बात करें तो आगे देखें मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को ही वास्तविक, है ना, इसे ही रियल लोकतंत्र मानता है। आगे बात करें तो मार्क्स कहता है कि अब तक भी सभी राज्य व्यवस्थाएं अल्पसंख्यकों की अथवा अल्पसंख्यकों के हित के लिए विद्यमान रही हैं। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भारी बहुसंख्या की जागृत और स्वतंत्र अवस्था है और यह भारी बहुसंख्या के हितों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो फोर्थ नंबर पर हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग। कौन सी? राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना का आदर्श। ठीक है, चलिए इसमें लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें लिखेंगे मार्क्स का विचार है, क्या विचार है मार्क्स का? कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायक, ठीक है, अधिनायक के बाद जब विरोधी वर्ग का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा। ठीक है, और राज्यहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद से ही वास्तविक साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें तो मार्क्स के शब्दों में पुराने बुर्जुआ समाज, ठीक है, पुराने बुर्जुआ समाज तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त होगी। ठीक है,
ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यता के अनुरूप वस्तुएं व पारिश्रमिक प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें तो और जो, ठीक है, और जो व्यक्ति कार्य करने के योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था होगी। ठीक है, अर्थात योग्यता के अनुसार कार्य व आवश्यकता के अनुरूप वितरण की व्याख्या होगी। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न जो है दोस्तों आपका होता है यहाँ पर समाप्त। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इसे करना है रिवाइज। जो स्पीड आपको सफिशिएंट लगे उस स्पीड में वीडियो को अभी तुरंत से, ठीक है, दोबारा से शुरू कीजिए और इसे रिवाइज कर देंगे। रिवाइज करने का बेनिफिट आपको कहाँ दिखाई देगा? जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, प्रश्न को लिख रहे होंगे, जिस समय आपका पड़ोसी इधर उधर ताक झाक कर रहा होगा उस समय आपका पूरा फोकस आपकी कॉपी पर होगा और जैसा मैंने आपको बताया डिट्टो आप एकदम लाइन बाय लाइन ऐसे लिख रहे होंगे और जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको आपकी मार्कशीट पर दिखाई देगा, है ना। अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छी परसेंटेज आएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।